Subscribe to our channel, Sin TV News, and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में असां अॼु ॿिनि टिनि आवाम सां लाॻापियल इश्यूज़ जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। सभ खां पहिरीं ॻाल्हि कंदासीं आई जी जे हवाले सां। आई जी सिंध जे मुबैना अगवा ख़िलाफ़ जेका सूरत हाल थी हुई उनखे पीपल्स पार्टी कीअं संभालियो, कैप्टन रिटायर्ड सफ़दर जी गिरफ़्तारी खां पोइ आई जी सिंध जो चवणो त उन ते मुंबई दबाव विधो वियो ऐं कैप्टन सफ़दर जी गिरफ़्तारी खां पोइ जेका सूरत हाल थी त आई जी खां वठी करे हेठिएं लेवल SHO ताईं सभिनी पुलिस डिपार्टमेंट पारां मोकल जूं दरख़्वास्तूं ॾिनियूं वयूं। हुन खां पोइ जंहिं तरीक़े सां आर्मी चीफ पारां इन मामले खे संभालियो वियो, आर्मी चीफ पारां बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां राब्तो कयो वियो ऐं कोर कमांडर आई जी सिंध सां राब्तो कयो वियो ऐं 10 ॾींहंनि में आर्मी चीफ जो चवणो त कोर कमांडर कराची सां राब्तो कयो वियो आहे। इन ते कमेटी ठाही वई आहे जेका रिपोर्ट ॾींदी। इन ते सेनेट में बि हिकिड़ी कमेटी ठाही वई, पीपल्स पार्टी जी वज़ारती कमेटी 5 वज़ीरनि ते ॿधल कमेटी पिणु आहे जेका 30 ॾींहंनि अंदरि रिपोर्ट पेश कंदी। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं ॿेटनि ते वफ़ाक़ जी वालार ऐं कारे आर्डिनेंस ख़िलाफ़ जिते सॼी सिंध सरापा एहतजाज आहे त उते कल्ह असां ॾिठोसीं त हैदराबाद में सिंध एक्शन कमेटी जे सॾ ते तमामु वॾी रैली निकिती जंहिंमें हज़ारनि जे अंग में माण्हुनि जी शिरकत बि नज़र आई ऐं सभ खां अहम ॻाल्हि त इन में सभिनी क़ौम परस्त जमातनि सां लाॻापियल न रुॻो उन्हनि जा अॻवान हुआ बल्कि उन्हनि जा कारकुन बि तमामु घणे तादाद में हुआ। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं समाज जो हिकिड़ो ॿियो बरंदड़ इशू फोर्स कन्वर्जन, ज़बरदस्ती मज़हब मटाए जेको शादियुनि वारो मामिलो आहे उन ते पीपल्स पार्टी ते बि तमामु घणी तनक़ीद थिए पई। इन में एतिरा लॉस ठहण जे बावजूदि एतिरा फ्लॉस असांखे छो था नज़र अचनि त जेके मुतासिर धुर आहे उहा सदाईं इंसाफ़ लाइ दाहींदे नज़र अचे थी। मजमूई तौर इन्हनि 3 मौज़ुअनि ते अॼोके प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिन वक़्तु असांखे फ़ोन लाइन ते जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदी हलां। पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ MNA शाहिदा रहमानी साहिबा। शाहिदा साहिबा वेलकम, कहती हूँ आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए ज्वाइन किया। असांखे PTI जे MP ज्वाइन किया है शहजाद कुरैशी साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया शहजाद साहब। बहुत शुक्रिया। शाहिदा साहब, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि IG सिंध के मामले पे जो हाइप क्रिएट हुई थी, हमने देखा कि बड़ा अच्छे तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी ने उस मामले को संभाला, वफाक और सूबे के बीच ये इल्ज़ामात और तनाज़ात, लेकिन 10 दिन गुजर गए। आर्मी चीफ ने जो कमेटी बनाई थी कोर कमांडर नासिर शाह ने भी कहा कि जल्दी जो है वो चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी और IG के मामले पे जो है कमेटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन लोग सिंध के अवाम जानना चाहते हैं, पाकिस्तान के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये आर्मी चीफ ने जो 10 दिन की कमेटी बनाई थी उसके रिजल्ट, उसके नतायज के हवाले से कुछ पीपल्स पार्टी ने मालूम करने की कोशिश की है? देखिए, बहुत शुक्रिया सबीन। सबसे पहली बात तो ये कि जब ये मसला हुआ और आपने देखा कि कितने बेहतरीन अंदाज से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ना सिर्फ टैकल किया बल्कि इदारों के माबैन जो चपकलिश हो रही थी उसको भी खत्म करने की कोशिश की और एक बेहतरीन मैं समझती हूँ अपना किरदार अदा किया। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी फौरी तौर पे मामले की नज़ाकत को संगीनी का एहसास किया और करते हुए ना सिर्फ चेयरमैन साहब को कॉल की बल्कि उन्होंने यकीन दहानी कराई, कमेटी बनाई कि वो इस मामले को देख रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि जाहिर है पूरी कौम की नजरें इस कमेटी पर, इन फैसलों पर है, तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मैटर को देख रहे हैं, हुकूमत सिंध भी देख रही, जो कमेटी बनी है वो भी इस पे मीटिंग्स कर रही है और इंशाल्लाह आवाम को बहुत जल्द जो है वो तमाम तर जो भी मालूमात होगी उससे आगाह किया जाएगा। शायद सब 10 दिन गुजर चुके हैं, IG सिंध ने कहा था कि हम 10 दिन गुजर गए हैं, लेकिन बाद टाइम वाकयात कुछ नौयत के हो जाते हैं कि उसमें टाइम भी लग जाता है। ये एक इन्वेस्टिगेशन है, इदारे इन्वेस्टिगेट करके, और लाजमी बात है कि जब एक कमिटमेंट किया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, तो कमिटमेंट को आवाम के सामने बहुत जल्द लेकर आएंगे। शहजाद साहब, अपोजिशन ने भी बड़ी तनकीद की थी, वफाकी वज़रा के भी बड़े हमें इस पे स्टेटमेंट्स नजर आए थे, बड़ा गंभीर ये मामला हो चुका था, इल्ज़ाम और तनाज़े का, बड़ी वीडियोस भी इस पे वायरल हुई थी कि इस तरह से PTI के कुछ अरकान जो हैं वो पुलिस वालों से बात करें सारा मामला। तो आप लोगों की जानिब से कहा गया था कि इन्वेस्टिगेशन कमेटीज बनी हैं, अब जल्दी नतायज सामने आएंगे, तो क्या आप लोगों को इस बात का नहीं है कि अभी 10 दिन गुजर चुके हैं, कुछ चीजें सामने आनी चाहिए थी, कम से कम वो कमेटी की रिपोर्ट जो आर्मी चीफ ने जिसका नोटिस लिया था? देखिए, आप 2-3 चीजों को अगेन करें। सिंध हुकूमत ने कमेटी बनाई थी जी, और फौज की तरफ से जनरल बाजवा साहब ने एक कमेटी बनाई थी। आई थिंक वी शुड वेट कि कमेटी क्या डिसीजन लेके आती है, कमेटी क्या
फैसला किस करती है। कमेटी का वेट तो करना चाहिए? इसमें तो आप दोनों का करें, उनका दोनों तो टाइम रिस्पेक्टफुल हैं, दोनों का 30 डेज है करें, ना। कोई ऐसा वो नहीं है। सिंध हुकूमत ने जो 5 वज़राती कमेटी बनाई है, तो उनका तो टाइम पीरियड 30 डेज है, जबकि सिंध पुलिस ने कहा था कि हम 10 दिनों तक ठीक है, हम अपनी ये चीजें वो है मौखर करते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट में भी खामोशी नजर आती है। नहीं, आप अगेन आप पीटीआई के जो फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदा हुआ ना, मैं आप मुझसे वो सवाल कर रही हैं, सिंध पुलिस से कमेंट किया था, तो सिंध पुलिस किसके अंडर में आती है उनसे पूछे ना। सिंध आपके सूबाई मिनिस्टर्स की जो क़यादत में कमेटी हुई उनसे पूछे। आप लोगों को तो हकायक जानने की आप लोगों को कोई वो नहीं है कि हकीकतें क्या हैं सामने आनी चाहिए? दोनों को था, सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी को भी था और वफाकी हुकूमत को भी था। हम वेट कर रहे हैं। पुलिस की भी जो उन्होंने 10 दिन में ऐलान किया था हम कर लेंगे, 30 दिनों में इन्होंने किया था, और हम वेट कर रहे हैं कि क्या डिसीजन आता है क्या नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं हम अपनी भी कोई कमेटी बना दें? ऑलरेडी 2 कमेटीज काम कर रही हैं, इनका फैसला आने दें। मैं ये चाह रही हूँ कि जितनी जल्दबाजी, इल्जामात और ये सारा सिलसिला हुआ था, उसके नतीजे जो जितना ये संगीन बहरान हुआ था, तो अवाम जानना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे कौन सी साजिशें मुलव्वस थी जो अमन अमान की सूरत-ए-हाल को सबोताज करने की कोशिश की गई। उसमें भी तो जरा जानना चाहते हैं कि ये ड्रामा क्यों हुआ था, इस ड्रामे में कौन कौन से किरदार थे, कौन इसमें विलन था, कौन हीरो था, ये हम भी जानना चाहते हैं। हम भी ये जानना चाहते हैं कि जब मुंतखब एमपीएस थाने में बैठे हुए थे तो उनकी बात नहीं सुनी गई और वो घंटों बैठे रहे। हमने देखिए, हम इस बात की तो बात कर रहे हैं कि तहकीकात हो ना हो, हम इस बात की क्यों नहीं बात करते कि मोहसिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के फाउंडर की जो जाए क्या कहना चाहिए उसको, जो उनकी कब्रे मुबारक कह दें या जो उनका मज़ार है उस पर जो तमाशा किया गया, हम तो वो भी जानना चाहते हैं वो क्यों हुआ, वो किसकी साजिश पे हुआ, तो क्या जरूरत थी इनको ये ड्रामा करने की? सारी हकीकत इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल सामने आएंगी। शाहिदा साहिबा, सिंध हुकूमत ने जो कमेटी बनाई है, वजारती कमेटी, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या हकीकतें अवाम के सामने लाई जाएंगी? अवाम को बताया जाएगा कि आखिर मामला क्या था, किसकी साजिश कार फरमा थी इसमें? देखिए, बिल्कुल सिंध हुकूमत जो है वो पाबंद है अपने कमिटमेंट की। आपको जैसे कि इल्म में है कि 30 दिन के टाइम मांगा गया था और अभी जो है तकरीबन 15 डेज भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। सिंध हुकूमत अपना काम कर रही है और इंशाल्लाह ताला आपके सामने, मैंने इससे पहले भी अर्ज किया कि आपके सामने तमाम तर हकाइक को आवाम के सामने लाया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, आप लोगों ने अपनी राय देने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ही जंहिं तरह जो IG सिंध जे मुबैना अगवाइन तरह जो सॼो मामिलो हो, आवाम ॼाणणु चाहे थी इनिशियली कुछ शयूं साम्हूं अचणु घुरिजनि हा, जेके अञा ताईं साम्हूं अची न सघियूं आहिनि। ही ख़ामोशी ऐं वज़ारती कमेटी जी जेका रिपोर्ट हूंदी उहा उअं ई आवाम जे साम्हूं रखी वेंदी। इन जो सभु शयूं जेके आहिनि से पब्लिक कयूं वेंदियूं या न कयूं वेंदियूं, इन्हनि ते मुतफ़िक़ थिबो न थिबो, 3 अलॻि अलॻि कमेटियूं, 3 अलॻि अलॻि रिपोर्ट्स हूंदियूं, या सभिनी जो नतीजो हिकिड़ी हूंदो, इहो आवाम ॼाणणु चाहे थो त आख़िर इन तरह जी जेका सूरत हाल जेका थी उन जे पोयां कहिड़ी साज़िश मुलविसी, ईअं सभु छो कयो वियो, कंहिंजे चवण ते कयो वियो, इहो साम्हूं अचणु इंतिहाई ज़रूरी आहे। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। हिन वक़्तु असां ॻाल्हि कंदासीं फोर्स कन्वर्जन जे हवाले सां। जेका सूरत हाल आहे उहा बि तमामु घणी ख़राबु आहे। न्याणियुनि जूं ज़बरदस्ती शादियूं कराइण या उन्हनि जा मज़हब मटाइण हिकिड़ो कानूनन ॾोह आहे। इन ते केतिरा ई कानून पिणु जुड़ी चुका आहिनि, पर बदकिस्मती, अलमियो ऐं बदकिस्मती इहा आहे त इन तरह जा वाक़िया रुकजनि नथा। ऐं असां वटि हिकिड़ा नाम निहाद मुख़्तलिफ़ माण्हू आहिनि जिन इहो कमु शुरू करे छॾियो आहे, जॾहिं त थियणु ईअं घुरिजे हा त हिकिड़ो कोर्ट ऑफ लॉ हिकिड़ो मैटर हुजे हा, जंहिंखे बि मज़हब चेंज करिणो आहे, इस्लाम क़बूल करिणो आहे, त उहो कोर्ट ऑफ लॉ जे ज़रिए वञे हा, उते इहो क़ानूनी तरीक़े सां इहे शयूं थियनि हा, या सिंध गवर्नमेंट अहिड़ो को इदारो ठाहे हा जेको सरकारी तौरु रजिस्टर हुजे हा, इते इहे शयूं थियनि हा, त शायदि एॾो मुतनाज़ा या एॾी जेका आहे ख़तरनाक सूरत हाल हिन मुआशिरे में पैदा न थिए हा। ख़ासि करे जेका अक़लियती कम्यूनिटी आहे उहा पाण खे ग़ैर महफ़ूज़ सम्झे थी, उन्हनि खे तमामु घणा तहफ़ुज़ात आहिनि ऐं उन्हनि जूं नियाणियूं अगवा थियनि थियूं। उन्हनि जो इहो चवणु आहे त उन्हनि खे जबरी तौरु मज़हब तब्दील कराए उन्हनि नियाणियुनि जी शादी कराई थी वञे ऐं उन्हनि जा वालदेन जेके आहिनि से उहे इन तरह जी सूरत हाल में तमामु घणो परेशान अचनि था। अहिड़ा हिकु न अहिड़ा अनेक वाक़िया आहिनि, तमामु अणगणिया वाक़िया आहिनि जेके मीडिया में पुरज़ोर तरीक़े सां रिपोर्ट थिया, पर बदकिस्मती सां इन्हनि ते आवाज़ त उथारियो थो वञे, एहतजाज त थियनि था, पर इन्हनि खे रोकण जे हवाले सां अञा ताईं कानून जुड़ियो आहे, पर उन ते अमल नथो थी सघे। इहे शयूं उन ई रफ़्तार सां जारी ऐं सारी आहिनि। ताज़ो जेको इहो वाक़ियो थियो आहे आरज़ू जो, जेका उनजे वालदेन जो चवणु आहे त उन्हनि जी नियाणी 13 सालनि जी आहे, मसीह कमेटी सां
उन जो तालुक़ु आहे ऐं 13 सालनि जी मासूम न्याणी आहे। उन न्याणीअ जो ज़ोरी जेको आहे सो मज़हब मटराए उन जी शादी कराई वई आहे, जंहिं ते वालिदेन खे तमामु घणा तहफ़ुज़ात आहिनि। अदालत पारां जेके शयूं एविडेंस जी बुनियाद ते जेको अदालत फ़ैसिलो ॾिनो वियो, न्याणी जी जेका उनजो पंहिंजो बयानु हुयो, उन हवाले सां अदालत में जेका साबितियूं ॾिनियूं वयूं, जेको उनजे वालिदेन जो चवण ते कूड़ियूं साबितियूं आहिनि, कूड़ा काग़ज़ ठाहिरां, उनजी उमिरि 18 साल ॾिनी वई। जॾहिं त असांजे लॉ में इहा शइ मौजूदु आहे त जेकॾहिं ॿार छोकिरो या छोकिरी 18 सालनि जा आहिनि, आकिल ऐं बालिग़ आहिनि, त हू वोट बि ॾेई था सघनि, शादी बि करे था सघनि ऐं मज़हब बि तब्दील करे सघनि था। नाज़रीन, इन ई मामले ते असांखे मसीह कम्युनिटी खे रिप्रेजेंट कंदड़ एंथोनी नवी साहब ज्वाइन कयो है। एंथोनी साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने हमें ज्वाइन किया। एंथोनी साहब, क्या कहेंगे, ये कोई पहला वाक़या नहीं है फोर्स कन्वर्जन का, इस पे बहुत सारे जो है हम प्रोग्राम भी कर चुके हैं, आपने भी बात की है, और माजी में इस तरह के बड़े बड़े वाक़यात जो है मीडिया में बड़ी हाइप क्रिएट हुई, लेकिन नतीजा वही सिफर। एक लॉ बना हुआ है, एक कानून है, उस पर अमल हमें क्यों नहीं होता हुआ नजर आ रहा? फोर्स कन्वर्जन जिसमें अक़लियती बिरादरी में इतना खौफ है और तहफ़ुज़ात का वो इजहार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया समीर साहबा, इस अहम तरीन मसले पे बात करने के लिए आपने मुझे मौका दिया। देखिए, बात यह है कि बीइंग बदकिस्मती से जो हमें कहा जाता है कि रिलीजियस माइनॉरिटी ऑफ दिस कंट्री, हम तो कहते हैं कि हमें इक्वल सिटीजन में जो है ना वो उसका जो है वो राइट्स मिलने चाहिए, जो हमारा बुनियादी हक है। और ये बड़ा अल्लाह का करम है कि आप जैसे दोस्त बाप जो इस हमारी सोच के हामिल हैं, उनकी वजह से ही आज तक सोसाइटी में जो है वो हम चल रहे हैं। लेकिन ये एक मैं समझता हूँ एक बड़ी एक सोच के हामिल लोग हैं जिनका टारगेट ये होता है कि रिलीजियस मिनॉरिटी जो कम्युनिटीज यहाँ पे रहती हैं उनकी बच्चियों को जो है वो इस तरीके से उनके साथ जो है इस किस्म का फेल किया जा सके। लेकिन मैं इससे हट के भी बात करता हूँ। देखिए, हम चूंकि कमजोर तबकात से ताल्लुक रखते हैं तो इसलिए हमें इस चीज का दर्द ज्यादा होता है, और फिर जब आप जैसे दोस्तों की आवाज साथ मिलती है तो वो एक आवाज बन जाती है, अदरवाइज तो कोई आवाज ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो राह चलती हुई खवातीन, मोटरवे का वाकया आपके सामने है कि 2-2 साल की बच्चियां जो मतलब बगैर जो बेचारी ने अभी तक ये नहीं देखा कि दुनिया किस तरह की होगी, उसके साथ ज्यादती के मामला हो जाते हैं। तो ये जो बीमार सोच के हामिल हमारे माशरे में आ गए हैं, मैं मदद से हट के बात करता हूँ कि रियासत ने जो कवानीन बनाए हुए हैं, खासतौर पर सूबा सिंध में जो कवानीन मौजूद हैं कि जी जो कम उम्र बच्चियां हैं वो उनकी शादी नहीं हो सकती, तो फिर जब अगर ये अमल हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं इनकी बुनियादी तौर पर तरबियत होनी चाहिए, कानून से आगाही होनी चाहिए, और कानून की पासदारी के लिए जो है इनकी कमिटमेंट को जो है ना वो ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। क्योंकि जो वाकया हो गया वो तो हो गया, उसके बाद जो विक्टिम है उनका दारोमदार होता है कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ। खासतौर पर मैं बात करूंगा उन इदारों की जिन्होंने इस चीज की बुनियाद रखनी होती है, जिस पे आगे चल के जिन बुनियादों पर वो सारे केस चलना है, अदालती कार्रवाई चलनी है। तो उन इदारों में भी जो है वो अवेयरनेस की जरूरत है, और मैं समझता हूँ कि कानून को समझने की जरूरत है। एंथोनी साहब, ये तो तमाम तर वाक़यात है, इसको रोकने के हवाले से क्या होना चाहिए? जो कानून बनना चाहिए थे, आप समझते हैं वो कानून बन भी चुके, मसला अमल दरामद का है, लेकिन इस तरह के वाक़यात जिस तरह अभी उस मासूम बच्ची के वालिदैन भुगत रहे हैं, और आगे उस बच्ची ने क्या भुगता होगा और वो क्या भुगतेगी, अल्लाह करे ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन उसकी जिंदगी ये सारे मामला, तो क्या करना चाहिए? सोसाइटी को क्या रोल प्ले करना चाहिए, और हुकूमत सिंध को क्या इसमें मजीद कवानीन सख्त करने की जरूरत है ताकि इस तरह के वाक़यात जरा तो कम होने चाहिए ना? सबीन साहब, देखिए कवानीन अपनी जगह बिल्कुल मौजूद हैं, और देखिए बेहतरी की गुंजाइश तो सारी जिंदगी रहती है, लेकिन जो कवानीन हमारे सूबे में मौजूद हैं कि 18 साल से कम उम्र बच्ची जो है वो उसका निकाह नहीं हो सकता। सही। आज तक देखें जिसने निकाह किया है, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि उनकी पकड़ाई हो सके, बहुत कम केसेस में है कि वो कानून की गिरफ्त में आ सके और उस निकाह की तंसीख हो सके। लेकिन उसके साथ साथ जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि सोसाइटी का क्या रवैया होना चाहिए। देखिए जी, अगर मेरे पड़ोस में कोई फैमिली है जिनके किसी भी शख्स ने इस तरह का फेल किया है, तो मेरी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मैं कम से कम उसका समाजी तौर पर उसका बाइकआउट करूं, उस
जो दरिंदा सिफ्त आदमी है, जिस खानदान से उसका ताल्लुक है, कम अज कम उनको ये एहसास हो कि उनके फैमिली मेंबर ने या उनके घर से इस किस्म का एक शख्स ने मतलब पूरी सोसाइटी को झंझोड़ के रख दिया है। अगर मेरे ही दिलफर्ज वो हल्का बाप से हो और इस घिनौनी साजिश में शरीक हो और मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, तो जितना गुनाह उस शख्स ने किया है, मेरा ख्याल है मैं उससे ज्यादा बड़ा गुनाहगार हूँ जो मैं उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता हूँ, उसकी सपोर्ट करता हूँ, उसकी आवाज के साथ आवाज मिलाता हूँ और उस मजलूम को जिस बेचारी की जिंदगी जो है ना वो दागदार कर दी गई है और आइंदा जिंदगी गुजारने के लिए उसके पास इतने बड़े चैलेंजेस हैं। साहब, आप समझते हैं कि बड़ा लाइटली लिया जाता है इस तरह के मामला, चाहे वो हमारे जो है वो हुकूमत हो, चाहे वो हमारे इदारे हों, चाहे वो हमारा कानून हो, बड़ा लाइटली लिया जाता है, संजीदगी से बारीक-बीनी से चीजें नहीं देखी जाती? नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि देखिए इस अगर हम स्पेसिफिक केस की बात करते हैं, आरजू राजा की जी हम बात करते हैं, तो इसमें देखिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, वजीर आला साहब ने, अतीफ रियालदार पूर साहब ने, और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने ज़ाती तौर पे इसका नोटिस लिया है और कैटेगोरिकली उन्होंने ये बात कही है कि जो कवानीन माइनर के लिए बनाए गए हैं सिंध गवर्नमेंट ने, उसकी अमल दरामदगी के लिए हम अदालतों में रिव्यू की भी एप्लीकेशन लगाएंगे और हर हद तक जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने नोटिस लिया है, अब उसका जो एक अदालती तरीकाकार है वहां पर कानून के तकाजे पूरे करते हुए जब अमल दरामदगी होगी तो यकीनन है कि मजलूमों की दाद रसी होगी। उस बच्ची को वो शायद गुजारे हुए उस दरिंदा सिर्फ आदमी के साथ वो शायद उस तकलीफ का मदावा ना हो सके, लेकिन कम से कम कुछ जख्मों पर मरहम जरूर रखा जा सकेगा। बहुत अच्छी बात की आपने, और हम हमारी ये सारी जो है वो तमाम जो बच्चियां हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, उनकी इज्जत की हिफाजत करना रियासत की जिम्मेदारी है, उनकी तरजीह है। लेकिन ये जो आप कानून की बात करते हैं, तो ये जो कानून की जो चीजें हैं वो भी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से जाती हैं, ये फर्स्ट स्टेज होता है और यहाँ से चीजें अगर ठीक जाएं, क्योंकि पुलिस भी रियासत के ताबे होती है, तो काफी चीजें बेहतर हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम जो सिलसिले की जारी रखना सी वक्त है मुख्तसर वक्फे जो वठूंदा वक्फो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले के अॻिते वधाईंदासीं। हिन वक़्तु इन ही मामले ते पास्टर मौज़म असांखे ज्वाइन कयो। पास्टर वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पास्टर क्या कहेंगे, न सिर्फ ये आरजू का मामला है बल्कि फोर्स कन्वर्जन के इस तरह के हम बहुत सारे वाकयात हमारी नजरों से गुजरे, क्यों इसकी रोकथाम नहीं हो पाती? जी, सबसे पहले शुक्रिया कि आपने एक पाकिस्तानी कमसन बच्ची की आवाज बनने के लिए प्रोग्राम में उसका जिक्र किया, हमें लिया है। मेरे नज़दीक जब किसी भी मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होती तो फिर कई आरजुओं की जो इज्जत है वो इसी तरह खतरे और दाव पे लगी रहती है। हमारे मुल्क में कानून मौजूद हैं लेकिन उन कवानीन पर अमल दरामद नहीं होता जी। तो ये बुनियादी वजह है, ना सिर्फ आरजू के केस में बल्कि इस तरह के माजी में जितने केसेस हैं उनमें भी यही रहा है कि जब इस तरह के मामलात होते हैं तो जो बासर लोग हैं वो कवानीन को कुछ समझते नहीं है और हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो उसमें अपना अहम किरदार अदा नहीं कर पाते, और यही कुछ आरजू के केस में भी हो रहा है। लेकिन आप समझते हैं कि इसको कैसे रोका जा सकता है? कानून साजी तो हो चुकी है, सोशल अवेयरनेस की जरूरत है, या कानून को में मजीद तरामीम करने की जरूरत है, या फिर जो फ्लॉ होता है पुलिस के हाथों में जो चीजें होती हैं वो जैसे अगर कोर्ट में जाती हैं, क्योंकि अदालत जो है एविडेंस की बुनियाद पे चलती है, एविडेंस ही अगर फर्स्ट स्टेज आपका सही नहीं होगा तो सारी चीजें फिर गड़बड़ हो जाती है। आप समझते हैं कि थानों से चीजें, पुलिस के हवाले से चीजें कुछ ठीक करने की जरूरत है? सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने लोगों में ये अवेयरनेस लाने की जरूरत है कि ये कवानीन मौजूद है जी। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट मौजूद है और कम उम्री की शादियों के खिलाफ कवानीन मौजूद हैं। जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो बहुत सारी फैमिलीज इज्जत की वजह से, शर्म की वजह से या कवानीन से नावाकिफियत की बुनियाद पर वो इस तरह के केसेस को रिपोर्ट नहीं करते।
تو پہلی بنیادی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اگر کچھ اس طرح کی زیادتیاں ہوتی ہیں تو وہ اس میں سامنے آئیں اور قانون کا سہارا لے کر ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہیں. اس کے بعد ہمیں بطور سوسائٹی اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے اور پھر جو قوانین بنائے ہیں اس پر امپلیمنٹیشن تو ظاہر بات ہے پولیس نے کروانا ہے, حکومت نے کروانا ہے. تو ہمیں اس میں جو پولیس کا کردار ہے اس کو بھی بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں میں یہ خود اعتمادی بھی پیدا ہو اور پولیس پر بھی اعتماد پیدا ہو کہ پولیس جو ہے وہ ملک میں موجود قوانین پر عمل درآمد کراتی ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ یہاں تو پولیس وکٹم کے ساتھ ہی کچھ ایسا ناروا سلوک کرتی ہے کہ اسے دیکھتے ہوئے آئندہ کوئی دوسرا فرد جس کے ساتھ جاتی ہو وہ پولیس کے پاس نہیں آتی ہے. بہت شکریہ پاسٹر معظم, آپ نے اپنا موقف دیا. ناظرین اسان بدقسمتی سے یہی صورتحال थिए थी त जेके ॾाढा आहिनि उहे एतिरो प्रेशर विझनि था जो पुलिस वारा या बासर माण्हू जॾहिं गॾिजनि था त साम्हूं वारी जेका कमज़ोर धुर आहे उनखे इंसाफ़ मिलणु हूअं ई ॾुखियो नज़र अचे थो. मथां वरी जॾहिं मुआशिरे में सभु अहिड़ा अंसर गॾिजी वञनि था पोइ सूरतहाल तमामु घणी ॾुखी थी वञे थी. इन ई मामले ते ॻाल्हाइण जे लाइ त असांखे HRCPC जे चेयरमैन असद भट्ट साहब ज्वाइन कयो आहे. असद साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमें ज्वाइन किया. असद साहब क्या कहेंगे फोर्स कन्वर्जन, अगर हम मजहब से हटकर बात करें तो फिर भी जो है इंसानी हुकूक जो हैं उनकी किस तरह से पायमाली होती है? हमने देखा है कि तमाम तर बच्चियां चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो उनको ज़बरदस्ती अगवा किया जाता है, उनकी छोटी उम्र में शादी करवाई जाती है, उनकी जो है उनके साथ जो है रेप हुआ करते हैं या फोर्स कन्वर्जन का जो मामला है, इंसानी हुकूक की किस तरह से धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं आपको? ये बिल्कुल जी, ये इंसानी हकूक की बड़ी ज़बरदस्त और बहुत बड़ी पामाली है. और बच्चे जो हैं, खास तौर पर बच्चियां या बच्चे जो हैं वो सबसे ज्यादा हसास तबका होता है, सबसे वल्नरेबल होते हैं. वो किसी को कुछ कह नहीं सकते, वो अपनी वो दिफा नहीं कर सकते. और उन लोगों को इस तरीके से इस्तेमाल करना या उन लोगों को इस तरीके से नाजायज कामों के लिए या सेक्स के लिए या मज़हब तब्दील करने के लिए, देखिए हालांकि सिंध गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट बिल, लेकिन उसके ऊपर उस तरीके से अमल नहीं हो पा रहा. नहीं होता, सही. एक्चुअली खाली कानून बनाना मकसद नहीं होता जब तक उसके ऊपर अमल ना किया जाए. दूसरी उसकी अवेयरनेस भी नहीं है हमारे लोगों में. अक्सर केसेस आते हैं, हम लोगों से ये कहते हैं कि भाई ठीक है, देखिए एक बालग को फर्द है, वो उसको हक हासिल है कि वो जो भी चाहे मजहब इख्तियार करे, जो चाहे अपने ख्यालात रखे, उसको आप पाबंद नहीं कर सकते क्योंकि बालग है, वो उसकी अपनी मर्जी है. इंसानी हकूक के UDHR के हवाले से भी और हमारे आइन के हवाले से भी पूरी दुनिया के कवानीन के हवाले से हम उनको पाबंद नहीं कर सकते. लेकिन जो कम उम्र लोग हैं, जो 18 साल से कम उम्र लोग हैं, वो जो है उनका कम से कम उनके बारे में लोगों को अवेयर होना चाहिए, माँ बाप को अवेयर होना चाहिए कि बजाय इसके कि हम उस लड़ाई को मजहबी रंग में बनाएं, अगर हम इसी लड़ाई को या इसी केस को चाइल्ड रिस्ट्रेंट बिल एक्ट के तहत अगर हम इसको रजिस्टर कराएं और इसमें सजा भी है लोगों के लिए, जो निकाह पढ़वाता है, जो निकाह करने वाला शख्स है उसको भी है, जो उसमें शरीक होते हैं लोग उनके लिए भी सजाएं बिल्कुल इसमें कानून में मौजूद है और इस तरह हम इसको रोक सकते हैं. लेकिन एक मसला अहम आ जाता है बहुत, वो जिसपे हमें तवज्जो देनी चाहिए, ये है कि उसके बाद ये तो ये कह देती है अदालत में ठीक है जी ये जायज़ है, इनको ये सजा दे दी गई, लेकिन वो मैरिज जो हो चुकी है वो कहाँ स्टैंड करती है, इसके बारे में बिल्कुल एक लंबी खामोशी है, कोई बात नहीं है. अब वो बच्ची कहाँ जाए, वो शादी आया है नहीं है, उस बच्ची को अब भेज देते हैं कि शेल्टर होम में वो वहां पर रहे जब तक बालग नहीं हो जाती. तो भाई ये तरीकाकार नहीं है. या तो उसके लिए आपको उसी फौरी तौर पर फसक कर देना चाहिए निकाह को, उसको कि भाई खत्म हो गया, निकाह था ही नहीं, ये ज्यादती हुई है इसके साथ. कानून में ये सुकम जो है ये बहुत बड़ा है जिससे लोग जो है फायदा उठाते हैं. और जो बच्चियां जो है वो भी चाहे जो बालग जो है वो भी बाज़ का दबाव में या उसके साथ जुल्म ज्यादती करके या डरा धमका के ब्लैकमेल करके उनको भी इस तरह मजबूर किया जाता है. तो वो फिर ये इस वजह से खामोश रहते हैं या लड़ते नहीं हैं या सामने नहीं आते लड़ने के लिए कि ये फिर जाएंगे कहाँ वो, क्योंकि पिछली फैमिली उनको रिस्पेक्ट करने के लिए तैयार नहीं होती. जहां वो गई हुई है वहां उनके लिए जगह नहीं बनती, वो अजीब किस्म की सूरत हाल में फंस जाती है. उसके बाद ये कि जितनी ये बच्चियां जो हैं जिनको इस तरीके से
मजहब तब्दील किया जाता है, उसमें खास तौर पर एक चीज है कि वो फिर मिलने भी नहीं देते, माँ बाप को नहीं मिलने देते। देखिए मजहब में कहीं ऐसा, हमारे इस्लाम में कहीं ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने मजहब तब्दील किया है या मुसलमान हो गया है तो अपने माँ बाप से नहीं मिलेगा। माँ बाप से मिलना तो बिल्कुल एक लाजमी शर्त है, ख्वाह कोई मजहब को तब्दील कर ले, कहीं चला जाए, माँ बाप से मिलने के हक से आप उसे महरूम नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ ये तरीकाकार है कि लोग मिलने नहीं देते थे। उसके बाद उन बच्चियों का पता नहीं चलता, पुलिस को एक्सेस नहीं देते मदरसे या जो शेयरिंग जहाँ इन बच्चियों को ले जाते हैं। असद साहब आप नहीं समझते, ये माफ कीजिए आपकी बात काट रही हूँ, बिल्कुल सही आपने बात की कि यहाँ पर दो जो है वो वर्ड्स हमारी सोसाइटी में यूज होते हैं। एक तो बासर जो लोग होते हैं उनके हाथ कानून से भी शायद लंबे होते हैं, और दूसरा जो पुलिस की मिली भगत होती है। यहाँ ये सारी चीजें जो है वो फ्लॉज होते हैं। ये बिल्कुल ये माइंड सेट बना हुआ है। देखिए एक खास बात ये है कि एक माइंड सेट बना है, कहीं वो जाते हैं थाने में रिपोर्ट कराने तो वो भी बड़े खुश होते हैं, ठीक है जी रिपोर्ट का कराने आ गई जी, चलो भाग जाओ, अच्छा हुआ मुसलमान हो गई, जन्नत में जाएगी, ये होगा बच्ची। अच्छा उसके बाद अदालत में जाते हैं, लोअर कोर्ट्स में, वहां पर माइंड सेट यही है, वो भी बड़े खुशनुमा निगाहों से देखते हैं। और लोग जो है वहाँ मौलवी जो है डंडे और अपने असले लेके वहाँ कोर्टों में पहुंच जाते हैं। तो ये जो धमकियां, ये जो दबाव है, असद साहब आप नहीं समझते कि चलें 18 साल से जायद अगर आपने जैसे कहा कि लड़का या लड़की बालिग हैं तो उनको राइट है, यही लॉ है, होना भी ऐसा ही चाहिए, लेकिन जो कोर्ट ऑफ लॉ होना चाहिए। अगर आपको मजहब अपना तब्दील करना है तो उसका एक कानूनी वे होना चाहिए, कोर्ट ऑफ लॉ होना चाहिए, या गवर्नमेंट का कोई ऐसा इदारा जो रजिस्टर्ड हो कम से कम, जिसके मेंबर्स बने हो, जिसको सरकारी सरपरस्ती हो, इधर उधर नहीं कि जहाँ जिसकी मजार पे जहाँ हुआ तो फिर वो हो जाए। इस तरह तो नहीं होना चाहिए ना, आप समझ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल बात इसी तरह है कि मैंने पहले भी यही अर्ज किया कि बालक ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ तो बालक जो है वो भी दबाव में होते हैं जी, उन पे साथ में जुल्म किया जाता है, उनको ब्लैकमेल कर लिया जाता है। अगर किसी बच्ची से वो गलती हो गई है कि बच्चे से कोई किसी तरीके से सहमत कुछ मसला हो गया इसका, वो फिर उसको मुश्किल ब्लैकमेल करके उसे मजबूर किया जाता है अपने मुफादात के लिए, अपने मकासद के लिए, मजहब तब्दील करने के लिए, या शादी करने के लिए, या एज ए यहाँ तक सो ये कि बच्चियां जो है इनका आज तक जितने केसेस हैं, आप एक खास बात सुने कि कोई पता नहीं चलता कि कहाँ गई है, कहाँ गई, सही आया इन्हें एज ए सेक्स वर्कर इस्तेमाल किया जा रहा है, आया इन्होंने कहीं उसको इंसानी असम्बली में वहां बाहर बेच दिया है, इनको सुसाइड बम्बार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका कुछ पता नहीं चलता कि वो किस हालत में है, कहाँ पर है। ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, UDHR की खिलाफ वर्जी है जिसके हम सिग्नेचरी हैं, उसके अलावा जितने भी कॉन्वेंट हमने साइन किए हैं उसकी खिलाफ वर्जी है, पाकिस्तान के आइन और कानून की भी खिलाफ वर्जी है। और इस माइंड सेट को जब तक तब्दील नहीं किया जाता, लोगों में अवेयरनेस नहीं आती, लोग ये तब्दीलियां लाना, हमें काम बहुत करना पड़ेगा। अभी हमारी मंजिल काफी दूर है, हमें बड़ी मेहनत, बड़ी मुशक्कत और बड़े काम करने की जरूरत है। यकीनन मंजिल काफी दूर है, उसमें काफी मुश्किलातें भी आएंगी। बहुत शुक्रिया असद बर साहब, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मज़हब जी आड़ में वहशत, जुनूनियत, लजन या नंगन सां जेका गलीज़ क़िस्म जी रांदि खेॾी थी वञे, उन जी मज़हब इस्लाम में का बि गुंजाइश कोन्हे। मज़हब इस्लाम में जबर जी का गुंजाइश कोन्हे। उते छोकरनि छा, उते नियाणियुनि जी शादी जे हवाले सां बि इहो हुकुम आहे त उन्हनि जी रज़ामंदी, उन्हनि जी मर्ज़ी मालूम कजे, न कि उन्हनि खे अगवा करे या उन्हनि खे हिरास करे या उन्हनि जा ज़ोरी मज़हब मटाया वञनि। इहो इंतिहाई ग़लति आहे। इहो असांजो न रुॻो मज़हब, असांजो कानून ऐं असांजो आइन पिण इन ॻाल्हि जी इजाज़त थो ॾिए। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं, ॻाल्हि कंदासीं बेटनि ते वालार ऐं कारे आर्डिनेंस ख़िलाफ़ सॼी सिंध में जिते सरापा एहतजाज थियनि था, त उते सिंध एक्शन कमेटी जे सते हैदराबाद में पिण हिकिड़ी वॾी रैली कढी वई, जंहिंमें क़ौम परस्त जमातनि जा अॻवान, उन्हनि जा कारकुन हज़ारनि जी तादाद में मौजूदु आहे। इन हवाले सां असांखे ज्वाइन कयो आहे नाले वारे दानिश्वर जामी चांडियो साहब। जामी साहब भलीकार, तव्हां पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। जामी साहब, बेटनि ते वालार ऐं कारे आर्डिनेंस ख़िलाफ़ असां ॾिठोसीं सिंध जे 2 नंबर वॾे शहर हैदराबाद में कल्ह तमामु वॾी रैली कढी वई। अहम ॻाल्हि इहा हुई त वॾे वक़्त खां पोइ असांखे क़ौम परस्त जमातनि जी हिकिड़ी गॾियल चेन नज़र अचे थी, हिकिड़ी ॿधी नज़र अचे थी। सिंध जे इशूज़ ते इहा ई ॿधी जेको आहे सो हिन वक़्तु सिंध खे ज़रूरत आहे। छा चवंदव तव्हां? ॾिसो, कल्ह जेका हैदराबाद में सिंध एक्शन कमेटी जो जेको गॾियल एहतजाज थियो ऐं रैली थी, उहा निहायत हिकिड़ो शानदार क़दम हो ऐं उन सां उहो न रुॻो शानदार हो पर इंतिहाई असराइतो ऐं उत्साहींदड़ क़दम बि हुयो जी। ऐं जीअं तव्हां पाण चयो त उन में जेतिरे वॾे पैमाने ते माण्हू शरीक थिया,
ऐं उनमें हिकिड़ो सग पैदा थी। उनजो हिकिड़ो सबबु इहो बि हो जो सिंध जूं तरक़ी पसंदि ऐं वतन दोस्त जेके तंज़ीमूं आहिनि उहे सभु हिकिड़े प्लेटफॉर्म ते हुयूं ऐं सुठी ॻाल्हि इहा थी त हर तंज़ीम उन में पंहिंजो तमामु असराइती क़िस्म जी शिरकत ॾेखारी। त मुंहिंजे ख़्याल में इहा जेका कल्ह हैदराबाद में एहतजाज थियो आहे इहो निहायत वक़्ताइतो बि हो ऐं निहायत सुठे हिकिड़े सियासी रवादारी वारे माहौल में बि थियो ऐं समूरियुनि तंज़ीमुनि गॾिजी उहो एहतजाज कयो। त मुंहिंजे ख़्याल में सिंध खे हिननि हालतुनि में अहिड़े सियासी कल्चर जी ज़रूरत आहे, अहिड़े सियासी रवादार रवैये जी ज़रूरत आहे जंहिंमें भल तंज़ीमुनि जा हिक ॿिए सां फ़र्क़ हुजनि सोच जा ऐं तंज़ीमी फ़र्क़ हुजनि पर पंहिंजनि बुनियादी क़ौमी ऐं अवामी मामलनि ते उन्हनि जो ईअं गॾिजी बीहणु, ईअं हिक ॿिए सां सहकारी थी बीहणु, हम आवाज़ थी बीहणु, इहा मुंहिंजे ख़्याल में वक़्त जी वॾी ज़रूरत आहे। ऐं इहो ई सबबु आहे जो कल्ह जेको हिते एहतजाज थियो उन माण्हुनि खे तमामु घणो हौसलो ॾिनो आहे ऐं माण्हुनि खे उत्साह ॾिनो आहे। ऐं मां उमेदु कयां थो त इहा सिंध एक्शन कमेटी जो जेको असांखे कल्ह नज़र आयो हैदराबाद में एहतजाज ऐं हिकिड़ो सियासी कल्चर ऐं हिकिड़ो पंहिंजाइप वारो सियासी रवैयो इहो बरक़रार रहणु खपे, बरक़रार रहे ऐं इहे एहतजाज इन साॻे अंदाज़ सां कराची में ऐं पूरे सिंध जे शहर में थियणु खपनि, ज़िले जेके हेडक्वार्टर में थियणु खपनि ऐं बिल्कुलु जीअं असां कालाबाग डैम जे ख़िलाफ़ सिंध मुतहिद थी ऐं हम आवाज़ थी सिंध जे अवाम, सिंध जे सियासी पार्टियुनि, वतन दोस्त ऐं क़ौम दोस्त सियासी पार्टियुनि, कलमकारनि, समूरनि बाशऊर माण्हुनि गॾिजी। जामी साहब तव्हां सम्झो था त जेको मैसेज सिंध खे कन्वे करण जी ज़रूरत हुई, सिंध जे शऊर खे, सिंध जी सुजागी खे, सिंध जे माण्हुनि खे, उहो मैसेज कल्ह वारी रैली में कन्वे थी चुको आहे। इन जो सिलसिलो अञा जारी रहंदो। इन जो नतीजो छा निकिरंदो? छा इहे रैलियुनि ताईं महदूद हूंदो या वफ़ाक़ जी होॾ जे ख़िलाफ़ अञा वधीक जेको आहे सो गॾियल हिकिड़ो लाहे अमल साम्हूं आणण जी ज़रूरत आहे? ॾिसो, असां सम्झूं था त वफ़ाक़ जी जेका होॾ आहे उहा बिल्कुलु हिकिड़ी कागज़ी होॾ आहे ऐं उहा सिंध जे किरोड़े अवाम जे साम्हूं उनजी टको बहसत न आहे ऐं सिंध जे माण्हुनि माज़ी में बि इन क़िस्म जी होॾ खे शिकस्त ॾिनी आहे पंहिंजे हौसले सां, ॿधी सां ऐं सियासी शऊर ऐं पंहिंजे सियासी अवामी जदोजहद सां। इन करे मां हिन रियासती ऐं सरकारी जेका होॾ आहे इन खे अवाम जे साम्हूं उनजे पेरनि जी ख़ाक जे सॼण लाइ तयारु न आहियां। इन करे सिंध जे माण्हुनि खे पंहिंजी साॻी जुरत सां, पंहिंजी बहादुरी सां, पंहिंजे सियासी शऊर तदब्बुर सां ऐं पंहिंजी ॿधी ऐं इन रवादार कल्चर सां जेकॾहिं इहा तहरीक अॻिते वधंदी त रुॻो बेटनि जो मामिलो न, रुॻो कराची कमेटी न ऐं पीडा जो क़याम न, पर कारूंझर जो मसइलो न, पर जेके बि सिंध जा बुनियादी मामला आहिनि उन्हनि जे बारे में सिंध जो अवाम पंहिंजी अवामी शऊर ऐं सग सां उन्हनि खे शिकस्त ॾेई सघे थो। त मुंहिंजे ख़्याल में कल्ह के एहतजाज बि इहो ई न्यापो ॾिनो आहे ऐं इहो न्यापो रियासत ॾांहुं बि हुयो, हुकूमत ॾांहुं बि हुयो ऐं सिंध जे अवाम खे बि बहितर न्यापो मिलियो त असांजूं वतन दोस्त ऐं क़ौम परस्त सियासी पार्टियूं हिक ॿिए सां गॾु सहकारी आहिनि ऐं मुंहिंजे ख़्याल में सिंध खे हिन वक़्तु इन रवैये जी तमामु शदीद ज़रूरत आहे। जामी साहब, पीपल्स पार्टी ते इल्ज़ाम लॻंदा रहिया आहिनि त पीपल्स पार्टी सदाईं सिंध कार्ड खेॾंदी आहे। इन ॻाल्हि में को शक न आहे त सिंध जे मफ़ादनि वटां जॾहिं इहो ऑर्डिनेंस आंदो पियो वियो ॿिटो मकानी निज़ाम वारो, उन ते बि सख़्तु सिंध पारां एहतजाज करण खां पोइ पीपल्स पार्टी पेर पोइते कया हुआ ऐं हाणे बि असां ॾिसूं पिया त जेको आहे सो पीपल्स पार्टी डिनाए करे पई त भई असां जेको आहे सो ही न ॾिनो आहे ऐं ही गैर मशरूत इजाज़तनामो, त पीपल्स पार्टी सिंध जे एहतजाज खे सिंध कार्ड तौरु इस्तेमालु करे सघे थी। जहिड़ो त कारूंझर वारे मामले ते बि पीपल्स पार्टी हाणे डिनाए करे बीठी आहे। छा चवंदव तव्हां? ॾिसो, इक़्तिदारी सियासत में हुकुमरान जमातूं हमेशह मौक़े परस्ती कनि थियूं जी। इहा मौक़े परस्ती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बि कंदी रही आहे। उन खां पहिरीं जेके ॿियूं जमातूं पावर में रहियूं छाकाणि त इक़्तिदारी सियासत जो बुनियादी मौक़े परस्ती ते आहे। हे को अवाम दोस्त निज़ाम त न आहे जंहिंमें इक़्तिदारी सियासत माण्हुनि जे पासे हुजे। इन करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम जे दबाव में पंहिंजो मौक़िफ़ त बदिलायो ऐं उहो जेको इजाज़त न वापसि त वरितो आहे, पर अञा बि असां चऊं था त हिकु तरफ़ हुकूमत, सिंध हुकूमत तरफ़ां रुॻो ठहराउ पास करणु या बयानु ॾियणु या मौक़िफ़ पेश करणु काफ़ी न आहे। सिंध हुकूमत जी ज़िमेदारी आहे त इहो पीड़ा जे मामले खे ख़तमु कराए ॾेखारे, ऑर्डिनेंस वापसि कराए ॾे ऐं उनजे लाइ जेके बि कानूनी ऐं सियासी क़दम खणणु लाज़मी आहिनि उहे खणणु खपनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे। इन करे सिंध जामी साहब, तव्हां सम्झो था त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाणे स्टेप बैक नथी थी सघे सिंध जे माण्हुनि सां उनखे कमिट
करे ऐं सिंध जे माण्हुनि सां बीहणो पवंदो। जॾहिं हेॾे तादाद में तव्हां ॾिसो सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाज थियनि था त पोइ सिंध जे मफ़ादनि जो सौदो कंदड़ पार्टियुनि खे ज़रूरु पंहिंजा फ़ैसिला वापसि वठणा पवंदा, पोइ चाहे हुन में सिंध में सां लाॻापियल पीपुल्स पार्टी छो न हुजे, जेका शायदि अणॼाणाई में इन तरह जा लेटर NOC जारी करे थी छॾे। ॾिसो, सिंध इक़्तिदारी सियासी पार्टियुनि ते एतबार नथो करे सघिजे, ज़ाहिर आहे जी वक़्ती तरह उहे अवाम जे दबाव में पोइ हटनि थियूं, पर अॻिते बि काशे करे सघनि थियूं। इन करे असांखे एतबार करणु खपे पंहिंजी अवामी सघ ते, पंहिंजे सिंध जे गॾियल ॿधी ऐं मौक़ूफ़ ते, ऐं सिंध जे गॾियल उन सियासी दबाव ते जेको इन्हनि खे मजबूर करे थो। इन करे इक़्तिदारी सियासी पार्टियूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुजे, उहा GDA हुजे, उहा मुस्लिम लीग नून हुजे, फंक्शनल लीग हुजे, जेके बि पार्टियूं इक़्तिदार में ईंदियूं रहियूं आहिनि, उहे कॾहिं बि इन क़िस्म जी दगाबाज़ी करे सघनि थियूं ऐं कंदियूं रहियूं आहिनि। इन करे सिंध जे अवाम खे उन्हनि ते एतबार करण जे बजाए एतबार पंहिंजे साथ ॿधी ऐं शऊर ते करणु खपे। वॾी महिरबानी जामी चांडियो साहब, तव्हां पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ असांखे जॉइन कयो। सिंध जे माण्हुनि खे पंहिंजी साख ऐं ॿधी ते एतबार करण जी ज़रूरत आहे। सिंध जे मफ़ादनि जे हवाले सां जेके पार्टियूं सौदा कनि थियूं या जेका वालार जे ख़िलाफ़ सिंध जे बेटनि ते या सिंध जी मिल्कियत ते वालार जे ख़िलाफ़ जेका साज़िश थिए थी, उनखे पोइ ते धिकण जी ज़रूरत आहे। नाज़रीन, अॼोके प्रोग्राम हॉट इशू जो वक़्तु पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहे।